भारत होम्योपैथी ने एक बार नहीं हज़ारों बार वेरिकोसील के पेशेंट को ठीक किया है और जो उनको पेन की प्रॉब्लम होती थी या जो भी सिम्पटम्स थे उनको बिल्कुल उन सिम्पटम्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम एक पेशेंट से बात करेंगे जिनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है और अक्सर मेरे जो कलीग डॉक्टर्स हैं यानी कि जो एमबीबीएस कर चुके हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि होम्योपैथी से वेरिकोसील की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाती है। इवन पेशेंट भी मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन से वेरिकोसील की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, जबकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बोला सिर्फ सर्जरी ही इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पेशेंट है नारायण जी हैं, उनका वेरिकोसील कैसे बिना सर्जरी के ठीक हो चुका है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपकी बीमारी के जड़ पे काम करती है, यानी कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है और साथ में भारत होम्योपैथी अपने पेशेंट को कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट देता है और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप यकीनन मानिए कि उनका जो वेरिकोसील है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी देखिए कि पेशेंट ने क्या बोला है, उन्होंने कैसे चीज़ें फॉलो करी है और उनका वेरिकोसील कैसे 3 से 4 महीने में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल ने एक नहीं हज़ारों पेशेंट के वेरिकोसील की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया है और बिना किसी सर्जरी के ख़त्म किया है। तो आज हम ऐसे ही एक पेशेंट से बात करते हैं जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी और उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भारत होम्योपैथी के डॉक्टरों की मेहनत थी, साथ में जो हमने डाइट चार्ट दिया इनको उसका रोल था और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पेशेंट की मेहनत है, क्योंकि एट द एंड दवाइयाँ पेशेंट को खानी है, ठीक पेशेंट को होना है। तो बीएन राव जी जो कि आज के हमारे पेशेंट हैं, इन्होंने भारत होम्योपैथी की मेडिसिन्स काफ़ी अच्छे से खाई, टाइमली खाई और इनका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से बिना सर्जरी के ख़त्म हो चुका है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं। कैसे हो नारायण जी? नमस्कार सर। ठीक हूँ सर। नमस्कार। अच्छा, और आप बताएँगे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको वेरिकोसील के बारे में कैसे पता चला? सर मुझे तो दिसंबर से पेन हो रहा था सर। दिसंबर स्टार्टिंग से सर। तो मैंने ऐसे यूट्यूब में या नेट पे सर्च किया। तो मैं जो था कि एलोपैथी की तरफ जाना नहीं चाहता था, जी। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होता है, उसका पेन किलर वगैरह से डर था मुझे। तो मैंने ऐसे हुँ, ही यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे भारत होम्योपैथी का एक वीडियो दिखा जिसमें वेरिकोसील को बगैर ऑपरेशन या एलोपैथी दवाई के ठीक किया जा सकता है करके सुना था। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने वेबसाइट पर जाकर सर्च करा, तो फिर जैसे मैंने अपने प्रॉब्लम्स या जो पेन हो रहा है मुझे नीचे टेस्टिकल को बताया, तो आपके डॉक्टर ने कहा कि ओ ये वेरिकोसील है, तो आपको इसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिसिन किट्स वगैरह। फिर जनवरी से स्टार्ट हुआ सर। जनवरी से ओके। मेडिसिन किट्स वगैरह है डाइट चार्ट के साथ। तो जब से मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया सर आपका, तब से बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया, वरना पहले तो बहुत सारा पेन था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या इशू था। तो फिर जब से आपके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर सर लोग ने गाइड किया, तो गाइडेंस के हिसाब से फॉलो कर रहा था डाइट चार्ट, और आपका जो दवाई है वो खा रहा था, तो हुँ, हुँ। धीरे धीरे रिकवरी हो करके अभी तो बहुत हद तक ठीक हो चुका हूँ सर। तो मुझे ये अच्छा। सर्जरी वगैरह नहीं कराना था सर, इसीलिए पेन के और एलोपैथी का भी बहुत सारा रिस्क है, साइड इफेक्ट्स है, तो इसीलिए मैंने हुँ, हुँ। होम्योपैथी को चुना सर। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, जब आपने टेस्ट कराया तो किसी डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया होगा आपको कि टेस्ट कराओ? सर मैंने तो पहले मुझे तो पता ही नहीं था वेरिकोसिल का। हुँ, मैं हुँ। तो डायरेक्ट पेन हो रहा था, तो मैंने डायरेक्ट सर्च किया, ऐसे नेट पर ही सर्च किया, तो फिर डायरेक्ट होम्योपैथी। अब फर्स्ट मेरा तो कंसल्टेंसी फर्स्ट आपसे ही था। अच्छा, ठीक है, ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। ये नहीं तो पता है जी सर, पेशेंट क्या गलती क्योंकि जी सर। ये वैसे बहुत मैंने अच्छा है। ये पेन से स्टार्टिंग मुझे दिसंबर से जैसे ही पता चला सर, उसके एक 15-20 दिन बाद ऐसी पेन हो रहा था, मुझे समझ में पेन किलर्स खा रहा था सर। हुँ, फिर हुँ। मैंने सर्च करा तो पता चला कि ऐसा वेरिकोसील ऐसा है, मतलब ऐसा टेस्टिकल में पेन्स होते हैं, वेन्स इकट्ठा होने के कारण। तब मैंने फिर सर्च किया तो भारत होम्योपैथी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया, तो आपसे आपके डॉक्टर से बात करके अच्छा लगा, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन फॉलो करता रहा। जी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने स्टार्टिंग में ही होम्योपैथिक दवाइयाँ ली और भारत जी होम्योपैथी सर। से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि पेशेंट अक्सर ये गलतियाँ करते हैं
कि स्टार्टिंग जी में सर। उनको पता चलता है वेरिकोसील है, फिर वो एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं और उसकी वजह से मान लो स्टार्टिंग में उनका माइल्ड वेरिकोसील होता है या ग्रेड 1 होता है और वो जब पेन किलर खाते हैं उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम पैलिएट करती है और वो ग्रेड 4 तक पहुँच जाती है। फिर उनको डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में डॉक्टर ये बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर कि कोई बात नहीं, बिना सर्जरी के आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप बस ये पेन किलर खा लो। लेकिन जब टाइम बढ़ता है 6 महीने, साल भर होते हैं, उनका ग्रेड 1, ग्रेड 4 तक जाता है, फिर पेशेंट को समझ आता है कि मैंने ये गलती कर दी कि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन्स ले ली वेरिकोसील प्रॉब्लम के लिए, जिसका इलाज वहाँ पे सिर्फ सर्जरी है। लेकिन आपने ये चीज़ अच्छा किया कि आपने स्टार्टिंग में ही होम्योपैथिक मेडिसिन ली और कितने महीने आपने दवाई खाई? जी सर। अभी 4 महीने हो गए सर। 4 महीने मेडिसिन्स खाई है, ठीक है। क्या-क्या सिम्पटम्स है स्टार्टिंग में जब आपने हमसे बात किया था, अपना केस टेकिंग दिया था, अपने सिम्पटम्स सर बताए थे, तब क्या-क्या थे उस बहुत टाइम? पेन हो रहा था सर, और कुछ नहीं, जनरली पेन हो रहा था और लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था। और अच्छा, पेन लोअर में ऐसा तब एब्डोमेन होता में। तो 2-3 दिन कंटिन्यू पेन रहता था सर। मतलब चलना ये सब भी दिक्कत होता था। कब्ज़ जी, की भी शिकायत थी? तो नहीं, और कुछ का था नहीं सर। हुँ, ठीक है। वेरिकोसील में मेनली पेशेंट को जो दिक्कत आती है, वो उनके पेन की ही आती है क्योंकि 90% पेशेंट जो है वो दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अदर डॉक्टर्स कि वो उनको पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर आपको बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि पेन किलर से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके लंग्स अफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपके जो मेजर ऑर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेते हैं और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये स्टडी ने बताया है यस कि सर। जितना ज़्यादा अगर कोई इंसान पेन किलर लेता है, उनके ऑर्गन्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, और इसके अलावा आपको हर हफ्ते कॉल जाती थी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से फ़ॉलो-अप के लिए? हेलो? हर हफ्ते कॉल आती थी सर। मेडिसिन किट्स वगैरह डिलीवर होने से पहले, होने के बाद सब कॉल आती थी। और मेडिसिन भी प्रॉपर 4-5 दिन में डिलीवर हो जाती थी सर। जी, जी। और जब आपने मेडिसिन स्टार्ट किया था, तो आपको कैसा फ़ील हुआ था जी, कि फर्स्ट मंथ की मेडिसिन मँगाई है? क्योंकि अक्सर पेशेंट सर सोचते फर्स्ट हैं कि मंथ ऑनलाइन जी, क्योंकि सर अक्सर जब से पेशेंट मेडिसिन सोचते स्टार्ट किया हैं तब से असर शुरू हो, मतलब दवाई ने अपना असर करना शुरू कर दिया था सर। जी, पहले महीने से ही आपको दिखने लगा था कि हाँ सर, मैं जी ठीक सर। हो रहा हूँ। जी, जी, क्योंकि पेशेंट अक्सर ये सोचते हैं ना कि ऑनलाइन दवाइयाँ मँगाएँ, ना मँगाएँ हाँ। क्योंकि आजकल इंटरनेट जी का सर, युग मुझे है भी हर स्टार्टिंग में वही डाउट था सर। मतलब मुझे भी वही डर था स्टार्टिंग में कि ऑनलाइन में आजकल इतना फ्रॉड हो रहा है। फिर हुँ, हुँ। क्या करूँ? फिर ठीक है, मैंने सोचा चलो पहला महीना खा के देखते हैं। लेकिन जब खाया और आपका डॉक्टर लोग हर हफ्ते कंसल्ट करते थे, बैकअप चेकअप करते थे, तो फिर ट्रस्ट हो गया। फिर मैंने फिर 3 महीने कंटिन्यू किया। अभी और एक किट आज ही रिसीव हुआ सर जस्ट। ये जी, जी। रिकवरी डोज़ करके सर ने कहा था, डॉक्टर साहब ने। हाँ, इसके बाद तो आप बिल्कुल रिकवर कर जी जाओगे सर। क्योंकि ठीक ठीक आप हो चुके हो, बस थोड़ी बहुत जो जी आपके सर। टिश्यू डैमेज है, वो भी रिकवर जी कर सर। जाएँगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको जी सर। एक अच्छी चीज़ और बताऊँ, आपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज़्ड, उससे ये फ़ायदा है कि आपकी ये प्रॉब्लम अब लाइफ़ टाइम के लिए खत्म हो गई। ज़िंदगी में आपको जी सर। कभी ये दिक्कत दोबारा नहीं होगी। जी सर। और वहीं जो पेशेंट मेरे पास सर्जरी करा के आ रहे हैं, उनको रिअकरेंस हो रही है ये प्रॉब्लम। मैं जब भी ओपीडी में पेशेंट देखता हूँ, वो मेरे से यही बोलते हैं, "सर 6 महीने पहले सर्जरी कराई, अब मुझे ये दोबारा हो गई।" वही सर। तो अभी कल ही मैंने एक जी, पेशेंट देखा है ओपीडी में, उनको 1 महीने में दोबारा हो गई ये प्रॉब्लम वेरिकोसील की। अब डॉक्टर बोल रहे हैं जी सर। उनको कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताओ? एक तो पैसा गया वही पेशेंट सर। का, टाइम गया और प्लस आप प्राइवेट पार्ट में अगर सर्जरी करा रहे हो, तो आगे जाके बेबी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। जी सर। तो तो जो मुझे ये वही सर, ये मुझे ये एलोपैथी ये ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने सेफ साइड देखा, इसीलिए भारत होम्योपैथी से कंसल्ट किया, तो अभी ठीक हूँ सर। अभी आप बिल्कुल अच्छे से जी ठीक हो, सर। रिलैक्स हो, जी, फैमिली का जी क्या सर। रिएक्शन था? सब खुश है सर हम लोग। उनको यकीन हो रहा है कि अब हाँ, इस चीज़ का इलाज जी, होम्योपैथी में हाँ भी सर। है? जी, जी। मुझे भी यकीन नहीं था सर, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग सर्च किया था, ऑपरेशन सब कह रहे थे, भई ऑपरेशन से तो डर ही लगता है सर एक तरह से। हुँ, फिर हुँ। जब होम्योपैथिक की जब ऑप्शन है, तो मैंने फिर इसीलिए आपसे, आपके थ्रू फिर मेडिसिन रिसीवर खाना शुरू किया, तो अभी बहुत ठीक है सर। हाँ, देखो सर्जरी किसी भी चीज़ का एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए।
ठीक है, कि चलो जी सर, कुछ नहीं फिर सर्जरी करानी है। लेकिन जब वेरिकोसील का अच्छे से ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है बिना सर्जरी के, तो भी पेशेंट सर्जरी कराते हैं। अब मेरा मानना है इसमें पेशेंट की गलती नहीं है, इसमें गलती है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है बीमारी के बारे में। जी सर। उनको जागरूकता की कमी है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। हुँ। ऐसे ही पेशेंट जो देख रहे हैं ये वीडियो, जिनको ये लग रहा है कि क्या वेरिकोसील सर्जरी के बिना ठीक हो सकते हैं, उन पेशेंट को आप क्या कहना चाहोगे कि क्या सच में वेरिकोसील सर्जरी के बिना ठीक हो सकती है? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा सर आप लोग ये सर्जरी या फिर ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिसे कहते हैं, वो सब खाने के बगैर हमारा होम्योपैथी दवाई का सेवन करने से आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आपको प्रॉब्लम जड़ से मिट सकता है। तो मैं हुँ, तो सबसे एल जो भी व्यूअर्स अगर आगे देखेंगे वीडियो को मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारत होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करके अपना जो प्रॉब्लम्स है उसे जड़ से मिटा सकते हैं। जिससे आपके जी, हेल्थ पर फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट भी नहीं रहेगा। और एलोपैथिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, किडनी डैमेज हो जी सर। सकती है, ठीक है? और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप एक्सेस में एलोपैथिक मेडिसिन्स या पेन किलर ले रहे हैं तो। जी सर। वहीं आपने होम्योपैथिक मेडिसिन्स लगभग 3 से 4 महीने खाई है। आप मुझे ये बताइए, कभी कोई आपको लगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है या ऐसा वॉमिटिंग कुछ भी नहीं जैसा लगा मन सर। किया हो या पेट दर्द नहीं कुछ सर, भी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। अ अच्छा, कभी चक्कर और आना कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ हाँ ना, जी, उनके मन में ये डाउट रहता है कि सर मैंने नहीं ऐसा एलोपैथिक कुछ नहीं है सर। मेडिसिन ली थी, मुझे उल्टियाँ हुँ, हो रही थी, क्या इस मेडिसिन से भी ऐसा होगा? नहीं सर। इस पर म जी मैं सर मैं मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि मैंने कुछ मेडिसिन खाया करके सर। नॉर्मल रूटीन से ल लाइफ जैसा जी हुँ, रहा था हुँ। वैसे ही था सर बस। ऐसा कुछ कहीं कुछ सिम्पटम्स वगैरह कुछ मतलब उसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट कुछ बॉडी पर नहीं पड़ा। ठीक है। और आप अभी तो ठीक हो चुके हो बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी परहेज़ आपको 30-40 दिन तक करना है लगातार, ठीक है? और जो जी आपको सर। डाइट चार्ट जी, और जो आपको डाइट चार्ट भेजा है मैंने, वो बहुत सारे पेशेंट पे मैंने अप्लाई किया है, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तब जाके वो पेशेंट को मैं देता हूँ, तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से फ़ॉलो करना है, ठीक है? ज़रूर सर। हाँ, कुछ टाइम की बात है, 30-40 दिन उसको और फ़ॉलो करिए, जब इतनी मेहनत करी है, ठीक आप हो चुके हो, बट ये गलती मत करना कि ठीक होने के तुरंत बाद आप भारी सामान उठा रहे हो या बाइक, स्कूटी चला रहे हो, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? ज़रूर सर। हाँ, और बाकी तो चलो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन आप ठीक हो चुके थैंक हैं। यू, ठीक है जी, थैंक यू और सर। ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? ज़रूर सर। ओके जी। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, पेशेंट का वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। इसमें डॉक्टर्स की भी मेहनत थी, प्लस जो हमने उनको डाइट चार्ट दिया, जो उनको एक्सरसाइज़ बताई, ये सारी चीज़ों का जो हमने रिसर्च करके बनाई है, इसकी भी मेहनत थी और सबसे ज़्यादा मेहनत थी पेशेंट की, क्योंकि एट द एंड फॉलो पेशेंट को ही करना है। और नारायण जी ने सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करी है, जिसकी वजह से उनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। तो आप भी देर मत करिए, आपका भी वेरिकोसील बिना सर्जरी के जड़ से ख़त्म हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई टेस्ट रिपोर्ट है या फिर आपको भी वेरिकोसील के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपना ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करिए।